आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर लाइव असर। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सभागार में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। मिर्जापुर आज दिनांक 12 जनवरी 2021 को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सभागार में अध्यात्म जगत के प्रख्यात संत युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज श्रीवास्तव एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं के बीच अपने विचार व्यक्त करते ही मुख्य अतिथि मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के विचार देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने देश और समाज को नई विकासशील दिशा की ओर अग्रसर करने में अहम योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे और इनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। हिंदू धर्म और अध्यात्म की आधुनिक और प्रेरणादायी व्याख्या करने में स्वामी जी का अहम योगदान रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश नाथ उपाध्याय ने किया और संचालन आयुष सर्राफ ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी, आनंद स्वरूप श्रीवास्तव, सचिव पंकज श्रीवास्तव, सुजीत कुमार वर्मा, अनुराग श्रीवास्तव आदि सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। मैं त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे आए और विषय के संबंध में हम सबका मार्गदर्शन करें। बोल चुके हैं, इसलिए बोलने कोई शेष नहीं रह गया है और मैं अपना धन्यवाद आपको देता हूँ। अब मैं अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश मिर्जापुर इकाई के अध्यक्ष श्री विकास कुमार राय से अनुरोध करूंगा तो यहाँ पे आए। क्या नाम है आप? विकास कुमार राय, एडवोकेट, अध्यक्ष अधिवक्ता परिषद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। जी, आज स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह है, आप उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, उनके बताइए। विवेकानंद जी हम युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने हमें जीवन जीने की एक कला दी। उस कला को हम सभी युवाओं को अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करके उनके आदर्शों पे चलना चाहिए, जिससे हमारा और हमारे समाज का एक आदर्श स्वरूप उससे बनता है। और जीवन जीने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्ग दिए हैं। उत्तिष्ठा जागृत एक उनकी पुस्तक है। उन्होंने उत्तिष्ठा जागृत में युवाओं के आह्वान किया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उन्होंने शिकागो में एक सभा हुई जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बौद्धिक दिया। उस बौद्धिक के माध्यम से हम युवाओं को प्रेरणा के काफ़ी उसमें बिंदु हैं, उसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति विवेकानंद जी के जीवन के पढ़ करके उसको अपने जीवन में आदर्श के रूप में लिया, उसका जीवन ही बहुत ही संवर गया, सज गया और एक वो देश के लिए आदर्श का रूप हुआ। और विवेकानंद जी के द्वारा ही संचालित विवेकानंद सेवा मिशन जो है अपने कन्याकुमारी में, आज पूरे विश्व के एक आदर्श के रूप में वो प्रकटीकरण के रूप में खड़ा है। और हम सभी लोग वहाँ जाते हैं और एक उनके पूरे जीवन से संबंधित वहाँ बहुत ही व्यवस्थित लाइब्रेरी है। उनके आदर्शों के, उनके चरित्र के, उनके जीवन के जो हमारे समाज के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिससे कि हम उनको स्वीकार करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू। मेरा नाम प्रकाश नाथ उपाध्याय, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्जापुर। जी, आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या देखिए, दरअसल स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज के दिन ही सन 1863 में हुआ था और वे उनकी हालांकि बचपन की परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में जाकर जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार को खूब तरफ दिया और विद्वान थे और लोगों के बीच गुरु और शिष्य का वो प्रचार प्रसार करते थे, उसके प्रेरणा थे और उनकी गुरु के प्रति काफ़ी निष्ठावान थे। थैंक यू। आपका क्या नाम है? पंकज कुमार श्रीवास्तव, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सचिव हूँ। आज स्वामी विवेकानंद जी जयंती है, उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना? स्वामी जी के बारे में मेरा ये कहना है कि उन्होंने अपने अल्प समय में जो उनका
39 वर्ष 5 माह 24 दिन का पूरा जीवन काल था। उस दौरान उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को निभाया और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य सबसे प्रिय शिष्य थे, जिन्होंने आध्यात्म को दुनिया में फैलाया। शिकागो सम्मेलन हो, बनारस में उनका प्रवास काल हो, जिसमें उन्होंने डटो, रुको और सामना करो का मंत्र दिया। उनका एक उदाहरण है कि एक बार वो भदैनी में थे, उस समय कुछ बंदर आक्रमण करने के लिए दौड़ाए तो ये भागे, तो अचानक उनको एक आवाज़ आई कि रुको, डटो और सामना करो, तो वो अड़ के खड़े हो गए, जिसके कारण सारे बंदर वहीं पर ठिठक गए। उस मंत्र को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और उसी आधार पर उनका जीवन काल चलता रहा और इसकी प्रेरणा उन्होंने सबको दिया कि डटो, रुको और सामना करो। थैंक यू।